बारामुखी? बारामुखी जो है 12 आदित्यों का है, और जो भी सूर्य देव से रिलेटेड उपासना करना चाहते हैं, एनर्जीज को एक्टिवेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन चाहते हैं, उन सब के लिए बारामुखी इट्स अ वेरी गुड रुद्राक्ष। मैम जिसकी जॉब नहीं लग रही उसको क्या डालना चाहिए? वो डिपेंड करता है अभी कौन से एरिया में आप देख रहे हैं जॉब, राइट? मतलब अच्छा। अगर आप कोई गवर्नमेंट रिलेटेड तो जॉब फिर देख आप रहे हैं 12 तो बोलोगे? जी, ओके, तो ओके। 12 वो इट डिपेंड्स, चार्ट वाइज डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में देख रहे हैं, ठीक है। क्या एक्सपर्टीज है आपकी, उसके बेसिस पे। 13 मुखी? 13 मुखी इज फॉर कामदेव, एंड ये बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है फॉर शुक्र। अगर किसी को भी वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो भी कामदेव मतलब? जो क्यूपिड जिन्हें कहा जाता है, कामदेव जो लव लस्ट के देवता हैं। हाँ, नहीं वो तो मुझे Intimacy पता है, के हैं, मैं लोगों के उनको। लिए कह रहा हूँ, मतलब जो लोग ज्यादा बाहर देखते हैं उनके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कामदेव है ना, वो आपकी जो विन्यूशन एनर्जी है, जो कि करिश्मा है, अट्रैक्शन है, उसको एनहांस करते हैं। जो कि सोशल मीडिया फील्ड में है, सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन चलता है, अगर हायर लेवल पे हैं, कहीं पे भी कोई कंपनी में एंटरप्रेन्योर वगैरह हैं, जहाँ पे उनको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, 13 मुखी इज़ वेरी गुड। वो एक करिश्मेटिक अप्रोच देता है आपकी पर्सनैलिटी को। अ वेरी स्ट्रॉन्ग रुद्राक्ष फॉर वीनस। और साथ में अगर किसी को मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको 2 मुखी कंबाइन विद 13 मुखी डेफिनेटली पहनना चाहिए। अच्छा, कंबाइन भी कर सकते हैं? जी, आप कोई भी कॉम्बिनेशन धारण कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक प्रॉपर्ली बैलेंस तरीके से बनाना ज़रूरी है। ठीक है। आपका फेवरेट? 14 मुखी? 14 मुखी बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। उसमें जो एनर्जीज हैं वो शिव जी की प्योरेस्ट फॉर्म में है और हनुमान जी हैं, और जहाँ जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ आपको किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को वो रुकने नहीं देंगे। तो एनी टाइप ऑफ पोजेशन, भूत प्रेत पिशाच का कोई कंसर्न है, आप 14 पहन सकते हैं। शनि के लिए अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग रुद्राक्ष। जो भी पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, जो भी एक मास लेवल पे कनेक्ट कर रहे होते हैं लोगों के साथ, या लोगों के साथ उनको कनेक्ट करना होता है कि वो लोग ग्राउंड रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, दे वर्किंग विद ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, उनके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष इज़ वेरी गुड। ओके, आपने 14 डाला हुआ? जी, मैंने डाला हुआ। मैम ये सारे 14 है? नहीं, फिर ये पूरी रुद्र माला है। हाँ। जिसको हमने डिज़ाइन करा है, जिसमें 1 मुखी से लेकर 14 मुखी गणेश और गौरी शंकर होता है। 1 मुखी तो आप कह रेयर होता है, पर हम उसमें, हमारे पास जो है, वी आर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग इट टू द मार्केट, सबसे क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ 1 मुखी। दिखाना कैसा है? ये वाली में नहीं है, इट इज़ इन अ डिफरेंट माला, वी हैव नॉट पुट इट देयर। तो जो 1 मुखी है वो 1 मुखी सवार होता है, जिसमें एक ऊपर से मुख होता है, एंड वो ही सबसे क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव इसीलिए है क्योंकि जो रुद्राक्ष होगा उसमें, जैसे मैंने बताया था, नेचुरल छेद होना चाहिए और उसका मुख होना चाहिए। मुख के बेसिस पे हम उसके कंपार्टमेंट्स देखते हैं, राइट? तो उसमें जो सवार होता है, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स फॉर इट, जो सवार होता है उसमें एक नेचुरल छेद होता है और उसमें एक ही मुख होता है और एक ही कंपार्टमेंट होता है। जैसे हम ये रुद्राक्ष देख रहे हैं, गौरी शंकर, ये 2 रुद्राक्ष नेचुरली आपस में जुड़े हुए आए हैं। वैसे सवार जो होता है, ये एक, जैसे ये रुद्राक्ष है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक 5 मुखी है तो उसके ऊपर एक रुद्राक्ष नेचुरली आता है सवार। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मैंने धारण करा है, ये एक गणेश रुद्राक्ष है, जिसकी मतलब वेयर एंड टेयर की वजह से जो है सूंड थोड़ी सी टूट गई है, बिकॉज आई बीन वेयरिंग इट फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक नेचुरल मुख एक्स्ट्रा होता है, इसलिए वो गणेश होता है। बट एक प्रॉपर मुख डेवलप हो, मुख के ऊपर ये जो एक्सटर्नल आया है वो सिर्फ गणेश है। मुख के ऊपर एक प्रॉपर मुख डेवलप हो, जिसमें होल भी हो, नेचुरल वाला छेद हो, और एक ही मुख हो और एक ही कंपार्टमेंट हो, वो 1 मुखी सवार। मैम आप मुझे दिल से बताना चीज़, अब आई अंडरस्टैंड आपसे बहुत लोग ये पूछते भी होंगे, और मैं आना भी चाहता हूँ क्योंकि मास जो हमारी जनता है वो इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकती। करेक्ट। और भगवान शिव तो भक्ति चाहते हैं, वो तो सबके हैं, ऐसा नहीं है कि अमीर के हैं गरीब के नहीं है। तो जो एक नॉमिनल साइड में है, जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या रुद्राक्ष उनके लिए नहीं? रुद्राक्ष राघव सबके लिए है, एंड मैं ये मानती हूँ कि एक इंसान को अपनी लाइफ में प्रयत्न करना चाहिए रुद्राक्ष धारण करने का, और ये हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा गया है। क्योंकि मनुष्य के पास, अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास वो कैपेबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की, तो उसको 1 से लेकर 14 मुखी सारे धारण करने चाहिए, ये शिव पुराण में लिखा गया है। बट आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 से 7 मुखी का जो कॉम्बिनेशन है वो इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन है, वो आप धारण कीजिए। फिर 8 से लेकर 12 है, उसको आप धीरे धीरे ऐड कीजिए। तो रुद्राक्ष जो है ना, वो आपको इंट्यूटिवली बताता है कि मुझे अभी अपग्रेड करो, कि अभी एक नया बीड ऐड करने की बारी है। एंड ये हमने ऑब्जर्व करा है कि जो भी हमारे साथ रुद्राक्षी जर्नी स्टार्ट करते हैं, दे ऑलवेज बिल्ड इट अप। कभी मतलब डिपेंड करता है वो अपने, मैं आपको बताऊं, ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो अपनी सैलरी से सेव करते हैं, कभी 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 सेव करके साल भर वेट करते हैं। इमेजिन द अमाउंट ऑफ पेशेंस दे हैव टू कनेक्ट विद रुद्राक्ष, टू कनेक्ट विद शिव जी। साल भर वेट करते हैं, फिर जाके एक मुखी परचेज करते हैं। एंड इसमें ना प्रॉब्लम क्या है राघव, कि ये जो बीड्स हैं
उसके वी कैन नॉट मैनिपुलेट द प्राइजेस, ठीक है। इसमें कैसा है ना करके जो कुछ लोग हैं वो ऑलरेडी पूरा स्टॉक लेके बैठे हैं, तो जैसे कि हर चीज़ में होर्डिंग होती है, स्टॉकिंग होती है, वैसे वो स्टॉक लेके बैठते हैं और वो अपनी प्राइजेस को फ्लक्चुएट करते हैं अकॉर्डिंगली। बट वी ट्राई टू मेंटेन स्टैंडर्ड प्राइस जितना हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक। उसको प्रोक्योर कर रहे हो नेपाल से, वो कहीं से आ रहा है और वो डायरेक्टली पहुंचा रहे हो, विच इज अ ग्रेट थिंग। सो मैम, इसको हम एक बार 21 मुखी पूरा करते हैं। हम 14 मुखी बात करी, 15 मुखी। 15 मुखी पशुपतिनाथ का है और ये बहुत अच्छा है फॉर अगेन लीडरशिप रोल्स, जो कि यू नो हायर मैनेजमेंट में वगैरह है, CEOs हैं कंपनीज में, बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी अच्छा है, जो नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो ज्ञान लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। ओके, नंबर 16 इज जय रुद्राक्ष। बाबा महाकाल की एनर्जी है वहाँ पर और मार्कंडे मुनि की एनर्जी है और इसको महामृत्युंजय रुद्राक्ष कहा जाता है। मार्कंडे मुनि तो चिरंजीवी है ना? हाँ, और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की जो है रचना भी करी थी 5 साल की उम्र में, जब वो शिवलिंग से जुड़ गए थे। बिल्कुल, और ये उनकी एनर्जी से एक्टिवेटेड है। जो भी महामृत्युंजय मंत्र से रिलेटेड इनिशिएशन लेना चाहते हैं, करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, वेरी पावरफुल। इसको जय रुद्राक्ष इसलिए कहा जाता है राघव, बिकॉज वंस यू वेयर इट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप यू नो यू स्टार्ट वर्किंग एंड यू नॉट विन। ओके, दैट्स द पावरफुल रुद्राक्ष, वेरी पावरफुल। और राहु की जिसकी महादशा चल रही हो, राहु बहुत पीड़ित हो, परेशान कर रहा हो, इल्यूजन्स बहुत दे रहा हो, दिस इज द रुद्राक्ष दैट विल ब्रिंग एवरीथिंग टू यू, बिकॉज जैसे मैंने बताया राहु इज अ वेरी स्मार्ट प्लैनेट। 17 मुखी रुद्राक्ष। 17 मुखी जो रुद्राक्ष है वो विश्वकर्मा जी का है, जो कि आर्किटेक्ट्स ऑफ गॉड हैं, जिन्होंने आर्किटेक्चर की रचना की, वास्तु की रचना की। उन्होंने भगवानों के काफ़ी सारे महल वगैरह बनाए थे और कात्यायनी देवी का रुद्राक्ष है। एंड ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। इट ब्रिंग्स दैट क्रिएटिव फ्लो। इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स जो भी क्रिएटिव फ्लो से रिलेटेड हैं, सिविल इंजीनियर्स जो यू नो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट पीपल जो कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। 16 मुखी जो है डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, हीलर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो हीलिंग की मोडालिटी में रेकी करते हैं, प्राणिक हीलिंग्स वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा है। ओके, 18 मुखी। 18 मुखी जो है ये गायत्री जी का है और भूमि देवी का है। जो लोग भूमि से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि फार्मर्स हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स में हैं, अगेन यू नो लैंड रिलेटेड डीलिंग्स में है, रियल एस्टेट वगैरह में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो गायत्री के साधक हैं, जो माँ गायत्री के उपासक हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, वेरी पावरफुल रुद्राक्ष। 19 मुखी रुद्राक्ष। 19 मुखी जो है वो हमारे विष्णु जी का रुद्राक्ष है और ये बहुत अच्छा रुद्राक्ष है फॉर पीपल इन एंटरप्रेन्योरल पाथ, मतलब जो जिन्होंने अपनी एक यू नो एक फैमिली में वो लिनिएज नहीं चल रही थी, बट दे हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू। वो एक जनरेशनल एनर्जी को ब्रेक कर रहे हैं, दे स्टार्टिंग समथिंग न्यू, उनके लिए बहुत अच्छा है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छा है। पीपल जहाँ पे उनको यू नो डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट है, उनको वो इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, नॉट जस्ट एनीबडी, पीपल दैट आर हायर फ्रॉम देम, मतलब मनी वाइज हो, फंड्स के लिए हो, कैसे भी हो। जैसे कि अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट वगैरह है, ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी नाइस रुद्राक्ष। 19 मुखी। 20 मुखी। 20 मुखी रुद्राक्ष जो है वो परब्रह्मा का है। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डीप रिसर्चर्स हैं, बायोकेमिकल फील्ड्स में हैं, ये सारी जो फील्ड्स हैं जहाँ पे डीप रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। और ब्रह्मा जी जो है वो ज्ञान के देवता हैं, तो मतलब उनके पास तो ज्ञान का भंडार है, तो आप ऐसे रुद्राक्ष धारण करके यू कैन गेट द ज्ञान यू वांट। बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, डीप रिसर्च में लेके जाता है। ओके, एंड फाइनली 21 मुखी रुद्राक्ष। 21 मुखी अगेन टॉक ऑफ द टाउन रुद्राक्ष। ये जो है रुद्राक्ष कुबेर जी का है, जिनको जो जितने भी देवी देवता हैं उनका जो ट्रेजर है, उस ट्रेजरर माना जाता है। उनकी जो ट्रेजर्स हैं उनकी रखवाली करने वाले। इनफैक्ट कहीं कहीं ये भी वर्णन है करके लक्ष्मी जी को भी कुबेर जी से जो है अगर धन लेना है तो उनसे पूछ के लेते हैं, बिकॉज ही इज़ द ट्रेजरर। तो जिनको भी जनरेशनल वेल्थ बनानी है, जनरेशनल वेल्थ मेंटेन करनी है, फोर फादर से जो चलता आ रहा है उसको कंटिन्यू करना है, उसके लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। राघव, अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस वेयर दिस। 21 मुखी। यस, वेरी वेरी रेयर, अगेन एक्सपेंसिव साइड बट वेरी पावरफुल।